नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो और बहुत अच्छे से अपना ख्याल भी रख रहे हो, अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। सॉरी फ्रेंड्स, शायद मेरी आवाज़ आप लोगों को बिल्कुल भी समझ ना आए या फिर बहुत कोशिश करने के बाद समझ आए, क्योंकि बहुत बुरी आवाज़ हो रखी है। एक्चुअली आई हैव फीवर, तो गला पूरा बैठ गया है, जुकाम है, कोल्ड एंड कफ है। बट ऐसी आवाज़ लेकर मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहती थी, बट ठीक नहीं हो रही हूँ 3-4 दिनों से ही। और इतने ज़्यादा डाउनलोडिंग आ रहे हैं न्यू मून की वजह से कि मुझे लास्टली बनाना ही पड़ा वीडियो। तो चलो थोड़ा सा आप लोग समझ लेना और थोड़ा सा सहन भी कर लेना मुझे। ओके। एक्चुअली एनर्जी कुछ ऐसी है कि मुझे मतलब आज ये वीडियो बनाना ही पड़ रहा है, बिकॉज़ काफ़ी दिनों से मतलब पिछले 1 वीक लास्ट जो मैंने आप लोगों को चैनलिंग दिया था, उस चैनलिंग को जाके देखिए। उसमें मैंने कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव भी मैंने कहा था। एंड काफ़ी दिनों से एक बात हर कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। आप लोगों के, कुछ लोगों के मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम बहुत सफरिंग है, डीएम के साथ झगड़े हो रहे हैं, या तो फिर डीएम के साथ कहासुनी हो गई है, या तो फिर क्यों इतना पेन है, इतना सफरिंग है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज आप लोगों को रीज़न बताती हूँ कि एक्चुअली पूरी कलेक्टिव एनर्जी में इतनी ज़्यादा सफरिंग क्यों है और इतना पेन क्यों हो रहा है हम सभी को, खास करके डीएफ को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज कोई साइन एंड सिम्टम्स की बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आज का जो वीडियो है उसमें कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है कि रेजोनेट होगी या नहीं होगी, बल्कि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो ये कलेक्टिवली हर किसी के साथ रेजोनेट होगी, फिर वो न्यू अवेकनिंग सोल हो या फिर आप लोग जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हो, आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोग यूनियन में हो, डजेंट मैटर। ये एक आज की ऐसी चैनलिंग है जो पूरी कलेक्टिव लेवल की एनर्जी को मैं रीड कर रही हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा है, पूरे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। और पहले तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि शायद मेरी हेल्थ इशू है, मेरा हेल्थ ख़राब है, इस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फ़ील हो रही थी, या फिर इतनी ज़्यादा मुझे बेचैनी या घबराहट फील हो रही थी। बट फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि नहीं, एक्चुअली ये मेरी एनर्जी सिर्फ अकेले की नहीं है, सभी की है, पूरी कलेक्टिव लेवल पे है, और सिर्फ डीएफ की नहीं बल्कि डीएम की भी एनर्जी है। तो आखिरकार कलेक्टिव में इतना पेन और इतनी सफरिंग क्यों है? तो मुझे जो एनर्जी पिक हो रही है ना, जो कुछ मुझे डाउनलोडिंग आ रहा है, मैं बस उसी को गाइड करूँगी कि एक तो जो न्यू अवेकनिंग सोल्स हैं, ठीक है, अभी हम लोग ऐसे एक टाइम पीरियड पे है जहाँ पे हम सभी के साथ अपनी एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। ओके। और ये जो टाइम पीरियड है, ये जो 7-7 का पोर्टल है, इस पूरे 7-7 के पोर्टल में हम एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि 7-7 इज़ द स्पिरिचुअल पोर्टल। 7-7 नंबर हमें क्या करती है? 7-7 नंबर जो एंजल नंबर है, वो जैसे लास्ट में मैंने कहा था कि हमें गाइड करती है, कि हमें स्पिरिचुअलिटी आगे की तरफ हमें लेके जाती है। 7-7 का नंबर केतु का नंबर है, और ये हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करती है। केतु हमें क्या करते? केतु हमें अवेकंड करते हैं, हमारे सोल को अवेकंड करते हैं, हमें गलत और सही स्पिरिचुअलिटी की तरफ, हमें आध्यात्मिक
सकारात्मकता के तरफ आगे लेकर जाते हैं, हमें मदद करते हैं। जो 77 एंजल नंबर है वो हमें बताती है कि हम कौन से राह को पे सही जा रहे हैं और कौन से राह पे गलत जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, तो ये पूरी की पूरी 77 के पोर्टल में हम जो लोग भी काफ़ी स्पिरिचुअलिटी लेवल पे आगे जा चुके हो और जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी लेवल पे अभी बिल्कुल भी स्पिरिचुअलिटी को चूज़ नहीं कर पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में स्टक हो, तो ऐसे में सभी की एनर्जी को हम इस तरीके से रिसीव कर रहे हैं या फिर हम इस तरीके से अपने आसपास अपने सराउंडिंग में हम उस सारे नेगेटिव सोल्स की भी एनर्जी को हम रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्शन दे के रखें। और आप अगर एक चैनलर हो, आप अगर एक मीन्स चैनलर तो बहुत कम होते हैं जो लोग चैनलिंग कर पाते हैं, बट फिर भी आप अगर 5D से रिलेटेड कोई काम कर रहे हो और आप अगर डाउनलोडिंग को रिसीव करते हो, स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी आगे हो, तो ऐसे में आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी सक होने वाली है। और वो एनर्जी क्यों सक होगी? वो एनर्जी ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी के तरफ जाएगी और सक होगी, बल्कि उस एनर्जी को बैलेंस किया जा रहा है। और जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी एनर्जी को एक कलेक्टिव एनर्जी पे काम में लगाया जा रहा है, जहाँ पे अब डिवाइन ये कोशिश कर रही हैं। अब डिवाइन मदर का एक ही कोशिश है कि हर कोई इस 77 की पोर्टल में अवेकनिंग के टाइम पीरियड से होकर गुजरे और हर कोई इस जर्नी को एक्सेप्ट कर सके। ऐसे में आप लोग के साथ क्या होगा? जो मुझे डाउनलोडिंग रिसीव हो रही है वो यही है कि ऐसे में आप गो विथ फ्लो हो जाओ और जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। मैंने लास्ट में भी कहा था कि आपको एक्सेप्ट करना है और रिसीविंग मोड में रहना है, राइट? लास्ट चैनलिंग भी मेरी यही थी। अब मैं बताती हूँ कि क्यों। बिकॉज देखो फ्रेंड्स, आज जो है ना महाकाल का, आज बाबा का सोमवार है, तो चारों तरफ बहुत ज़्यादा नॉइजेज़ है। फिर भी मैं बोल तो रही हूँ, आप लोग थोड़ा ट्राई करके सुन लेना। मुझे नहीं पता आवाज़ कितनी जाएगी आप लोगों के पास। ऐसे में जो मुझे दो तरह के लोगों की और ख़ास करके डीएम की जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है वो ये है कि एक जो न्यू अवेकनिंग सोल है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस जर्नी से भाग रहे हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे हैं। उनके मन में इतने सारे सवाल हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि वो इस जर्नी से भाग रहे हैं और जर्नी को एक्सेप्ट करने से कतरा रहे हैं। फिर चाहे उनके मन का डर हो या फिर तनाव हो या फिर कुछ ब्लॉकेजेस हो, इन सब की वजह से वो जो है इस जर्नी को एक्सेप्ट करने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। और यही कारण है कि उन लोगों की एनर्जी को हम सब रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग जर्नी में काफ़ी आगे जा चुके हो और जो लोग काफ़ी वक्त से सेपरेशन में हो, उन लोगों की एक तरह की एनर्जी इस तरीके से आ रही है कि कहीं ना कहीं वो सभी अब जो है ना थक चुके हैं। मतलब एक होता है ना कि हमने इतना इनर वर्क किया, हम इतने वक्त से कोशिश कर रहे हैं, हम इतना कुछ कर रहे हैं, पर डिवाइन हमारा इतना टेस्ट क्यों ले रहे हैं? हमारा सेपरेशन ओवर क्यों नहीं होता? डीएम हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? अगर जो लोग ऑन ऑफ में भी हो तो उनका ये है कि डीएम हमसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते? मैं 2-3 साल से 4 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, 2 सालों से इस जर्नी में हूँ, इनर वर्क कर रही हूँ, पर अभी तक मुझे 1000% पॉजिटिविटी क्यों रिसीव नहीं होती? मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना कि अब नहीं तो कब डिवाइन का टेस्ट ख़त्म होगा? कब मैं अपने लाइफ पर्पस पे आऊँगी, सोल पर्पस पे आऊँगी? कब डीएम मेरे पास आएंगे? कब डीएम अच्छे से बातें करेंगे? कब डीएम रोमांटिक पूल को दिखाएंगे? इस तरह की एनर्जी बहुत सारे कलेक्टिव लोगों की आ रही है, जिसके वजह से जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। जो लोग भी पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा थे, जो लोग भी अपने इनर वर्क में बहुत ज़्यादा चल रहे थे, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं अब डिसबैलेंस हो रहे हो
और एक कलेक्टिव एनर्जी की वजह से ये डिसबैलेंस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। ऐसे में हम लोग जो बहुत अच्छा इनर वर्क कर रहे थे, हम समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, और आखिर ये डिवाइन इतनी ज़्यादा आगे जाने के बाद, इतना इनर वर्क करने के बाद हमसे कहाँ गलती हो गई जो हम इतना नेगेटिव फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव क्यों फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, ये एक्चुअली कलेक्टिव एनर्जी है और इससे हम नहीं बच सकते, क्योंकि जर्नी एक्चुअली हमारी अकेले की नहीं है। कलेक्टिव में डिवाइन ने कुछ प्लान्स करा है कलेक्टिव के अनुसार से, और अब जो जर्नी हमारी जाएगी ना वो पूरी कलेक्टिव लेवल पे होके जाने वाली है। क्यों और किस वजह से, इसकी एक अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी कि अब ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअली 2003 में क्या परिवर्तन होने वाला है, और क्यों जर्नी अकेले सिंगल की नहीं बल्कि अब कलेक्टिव लेवल पे जाने वाली है। क्योंकि ये जो केतु का मंथ है ना, इस केतु के मंथ से अब स्पिरिचुअलिटी लेवल बहुत इन्हांस होगी, और यकीन मानिए ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ आपके अकेले के जर्नी के लिए नहीं बल्कि कलेक्टिव लेवल पे जर्नी के लिए बहुत ही अच्छा हो रहा है, और ऐसा होना ही था, मैं ये कहूँगी। पूरी बातें अभी आपको नहीं बता सकती, बट मदर अर्थ जो भी करती है, एक बात तो आपको मानना पड़ेगा ना कि डिवाइन जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। और आज हमें भले समझ में ना आए कि आखिर डिवाइन का प्लान क्या है इसके पीछे, बट कभी ना कभी हमें ये बात ज़रूर समझ आ जाती है कि डिवाइन ने ऐसा किया तो आखिरकार ऐसा क्यों किया था। आने वाले कुछ दिनों में आप लोगों को ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो बस मैं यही कहूँगी कि ऐसे में आप लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है जर्नी के ऊपर कंसंट्रेट कर लीजिए। अगर किसी को इनर वर्क करने का मन नहीं कर रहा है या फिर स्पिरिचुअलिटी के तरफ कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो भी अपने आप को कंटिन्यू बना के रखो। अगर मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है तो मंत्र चैंट कर लो। अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है तो वॉक करके आ जाइए, नेचर्स के साथ टाइम बिताइए, खुद को थोड़ा सा हील कर लीजिए। या फिर कभी कभी हमारी हीलिंग जो है ना वो आउटर रियल्म पे भी होती है। जैसे हम अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, हम अगर किसी से बातें कर रहे हैं, हमें इंजॉय करने का मन कर रहा है और हम इंजॉय कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो वो भी एक तरह की हीलिंग ही होती है। क्योंकि इतने लंबे टाइम तक एक ही रूटीन को फॉलो करते करते हम जो है ना थोड़ा सा थक जाते हैं। तो ऐसे में अपने आप से, अपने सोल से ये पूछने की कोशिश कीजिए कि आपके सोल को क्या चाहिए। खुद के सोल के साथ ज़बरदस्ती नहीं करना है और उसे ज़बरदस्ती थोपना नहीं है किसी काम को, बल्कि अपने हीलिंग जर्नी को और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को जो है इंजॉय करके हमें आगे बढ़ना है। तभी आप इस जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। और अपनी जर्नी को, अपने सोल को समझने की ज़रूरत है कि एक्चुअली मेरी सोल किस टाइप की है और मेरी सोल चाहती क्या है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ के उसके बाद आगे बढ़ना है। यकीन मानिए ये जो 7/7 की पोर्टल है ये आपके नेगेटिव थॉट को हील कर रही है, आपके जो नेगेटिव कार्मा है। और लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि कार्मा क्लियरिंग चल रहा है, तो आपके पर्सनल भी कार्मा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कार्मा सिर्फ हमारे कार्मिक पर्सन के साथ होता है, हमारा खुद का भी पर्सनल कार्मा होता है। यहाँ तक कि हमारे डीएम के साथ भी हमारा कुछ नेगेटिव कार्मा होता है, तभी जाके हमारी जर्नी में इतनी उथल पुथल होती है। ठीक है, तो आप अपना खुद का पर्सनल कार्मा भी क्लियर कर रहे हो, आपके इवन आपके घर का, आपके मम्मी पापा का, आपके डीएम का, सबका पर्सनल कार्मा क्लियर हो रहा है। तो ये जो 7/7 की पोर्टल है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्टल है और इसमें डिवाइन कुछ अलग तरीके से हमारे टेस्ट भी ले रहे हैं और कुछ अलग तरीके से हमारी हीलिंग भी हो रही है डिवाइन मदर के द्वारा, जो पूरे कलेक्टिव लेवल पे हीलिंग चल रही है। और एक बार जब ये टाइम पीरियड और ये जो न्यू मून का टाइम पीरियड है ना, इसमें हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग भी मिल रही है, बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग, बहुत ज़्यादा सफोकेशन, और हम जो है बीमार भी पड़ रहे हैं। हेल्थ भी हमारा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे बदन पूरा टूट रहा है।
खास करके जो एकदम से एनर्जी को में कन्वर्ट हुए हो, अगर आप मस्कुलाइन हो, इस टाइम पीरियड में आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत है कि हु आर यू। आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो या फिर आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो और मस्कुलाइन से सडन आपने अपनी एनर्जी को फेमिनाइन एनर्जी में चेंज किया है, तो फिर ऐसे में आपकी बॉडी में उस एनर्जी को टैप इन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, एडजस्ट होने में, और इसी वजह से आपकी हेल्थ इशू भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप फेमिनाइन एनर्जी में बहुत ज़्यादा चल रहे थे और आप सडन एकदम से मस्कुलाइन एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, तो ऐसे में भी आपकी जो है हेल्थ इशू होगी। और आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी पार्ट में कौन से पार्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेफ़्ट में या फिर राइट में। अगर राइट में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगना, या फिर राइट बॉडी पार्ट एकदम से कभी कभी सुन्न हो जाना, पेन रहना, या फिर लेफ़्ट बॉडी पार्ट सुन्न हो जाना, पेन रहना, ठंडा लगना, काफ़ी वेटी लगना, या फिर ज़्यादा गर्म लगना, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर हो रहे हैं तो समझ जाना कि आपके स्पिरिचुअलिटी लेवल पे, डिवाइन मदर अर्थ लेवल पे आपकी हीलिंग ऑटोमेटिकली हो रही है। आपके और आपके खुद की बॉडी पार्ट में फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। और अब रहा डीएम की एनर्जी कि हमारे डीएम का हाल इस वक्त कैसा है। तो इतना मैं बता दूं कि इस पूरे 7/7 के पोर्टल में डीएम की थ्रोट चक्रा की हीलिंग चल रही है, ठीक है। अब पहले जो डीएम थे, जो बोल नहीं पाते थे, अपने आप को जो है सस्पेंस में रखा करते थे, हिचकिचाते थे, एक भी वर्ड बात नहीं कर पाते थे, चुप रहते थे। जैसे लास्ट में मैंने बोला था आप लोगों को कि डीएम एक एक बार बोल तो दे रहे हैं पर वो शांत है और एकदम से उसके बाद चुप हो जा रहे हैं, अपने आप को जो है प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डीएम की विस्तृत बातें मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी रिव्यू का, जो कि मेरी प्यारी खुशबू जी ने प्रोवाइड किया है। तो आप लोग सुनिए। हाय दी, हाउ आर यू। आपने जो भी मुझे चीज़ें बताई सारी मैंने उसको फॉलो करा और अभी तक कर रही हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। मेरे हस्बैंड जो पहले मेरी बिल्कुल नहीं सुनते थे, आज वो मुझे बहुत समझते हैं, मेरे बेटे को बहुत समझते हैं और बहुत पॉजिटिव रिस्पांस करते हो मेरी हर एक बात का। और मेरे आसपास इतना पॉजिटिव हो रहा है जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत अच्छा मेरे साथ हो रहा है। मैंने बहुत कोशिश करी थी कि मैं अपनी लाइफ को सुधार सकूं, अपनी मैरिड लाइफ को सुधार सकूं, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। और आज आपकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। जो आप मुझे मेडिटेशन आपने मुझे बताई, मैंने उसको फॉलो करा और डिवाइन की वाइट लाइट से मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। वो मेरे बेटे के ऊपर पूरा ध्यान देते हैं, वो अपनी सारी जिम्मेदारियों को धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं निभाने की, और मुझे वो फील भी हो रहा है कि हाँ वो ट्राई कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये सब मेरी ज़िंदगी में इतना अच्छा हो पाएगा। आपके आने से जो सब पॉसिबल हो पाया है, मैं खुद भी बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, और आपका आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद मेरे साथ है। और आगे चल के मुझे जो जीवन में चाहिए था मुझे वो सब मिलेगा। शुरू में मुझे यकीन नहीं हुआ था कि ये सब चीज़ें भी होती हैं, मतलब एंसेस्टर्स वगैरह भी होते हैं, भगवान। मुझे लगता था कि भगवान ही सबसे ऊपर है, लेकिन नहीं, उनसे ऊपर भी कोई है जिनकी ब्लेसिंग्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ तक आपने मुझे पहुँचाया, तो सबसे पहले तो थैंक यू आपको, और उसके बाद बाकी सबको थैंक यू दी। थैंक यू सो मच। ओके,
सो थैंक यू खुशबू जी, सभी उनको ब्लेसिंग्स दीजिए, आप सभी नीचे कमेंट में उनको ब्लेसिंग्स दीजिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से इंजॉय करे, बिकॉज़ सी इज़ इन पार्सल ट्विन फिल्म जर्नी, और वो अपने हस्बैंड के साथ ही मैरिज है, उनके हस्बैंड ही उनकी डीएम है, ठीक है। बट पार्सल ट्विन फिल्म जर्नी में कभी कभी हमें समझ में ही नहीं आता कि हम कैसे हैं और क्या है। ओके, तो एनीवे आप लोग दूसरों को जितना ब्लेसिंग्स दोगे ना, आपकी जर्नी भी उतनी ही इन्हांस होगी और आपको भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो कभी किसी को ब्लेसिंग्स देने से और कभी ग्रैटिट्यूड पे करने से कतराना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। ये मैंने कुछ नोटिस किया वीडियोस में, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमेशा मदर अर्थ को ब्लेसिंग्स दीजिए। और अब जो पोर्टल आ चुका है, ये 7/7 के पोर्टल से लेके टोटल 11/11 के पोर्टल तक, हम जो मैसेज डिवाइन को सेंड करेंगे, डिवाइन बिल्कुल वैसे ही हमारे लिए काम करेगी। तो अब से मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताती हूँ कि नीचे कमेंट में, अगर आप वीडियो देख रहे हो और अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो नीचे कमेंट में अपने यूनियन को और अपने परमानेंट हारमोनियस 3D फिजिकल यूनियन को ज़रूर क्लेम करो। और क्लेम भी नहीं, इन एडवांस में डिवाइन को थैंक यू कहो कि थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे मेरा परमानेंट हारमोनियस 3D फिजिकल यूनियन दे दिया है मेरे डीएम के साथ, और हम लोग अपने परमानेंट हारमोनियस 3D फिजिकल यूनियन को एंजॉय करते हुए हम अपने डिवाइन सोल मिशन को पूरा कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। तो ये आप लोग लिखना शुरू करो, जितना ज़्यादा लिखोगे, जितनी ज़्यादा दूसरों को ब्लेसिंग्स दोगे, जितनी ज़्यादा दूसरों के यूनियन के लिए प्रे करोगे, डिवाइन उतनी ज़्यादा आपको आपके यूनियन के करीब लेके जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें इस जर्नी में जेलसी छोड़नी होती है, हमें इस जर्नी में दूसरों को फॉरगिव करना होता है, हमें इस जर्नी में दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना होता है, तभी हम एक प्योर डिवाइन फेमिनाइन बन पाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप दूसरों को ब्लेसिंग्स दो ताकि आपको भी कल को कोई ब्लेसिंग्स दे। ओके, सो चलो, अब मैं आपको यही कहूँगी कि डीएम की जो परिस्थिति है ना अभी, कि डीएम जो कल तक बोल नहीं पाते थे, स्टेप नहीं ले पाते थे, या फिर अपने भावनाओं को, अपनी मन की बातों को व्यक्त नहीं कर पाते थे, अब जो है वो बोलना सीखेंगे, बिकॉज़ उनके थ्रोट की हीलिंग पूरी तरीके से हो रखी है। और ऐसे में आप लोग कैसे समझ पाओगे कि आपके डीएम के थ्रोट की हीलिंग हो रही है? तो आपका साउंड कुछ चेंज हो गया होगा, आपको खांसी हो रही होगी, आपके गले में इन्फेक्शन हो रहा होगा, या फिर आपके थ्रोट में पेन हो रहा होगा, इचिंग हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो रहा होगा, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगी कि आपके डीएम की थ्रोट चक्रा की हीलिंग हो रही है। और अब वो बोलेंगे, आने वाले टाइम पीरियड में अब डीएम बोलेंगे, बिकॉज़ डीएम लोगों के भी सेम सिचुएशन है जो मैंने पहले कहा कि कलेक्टिव लेवल पे उनकी हीलिंग चल रही है। तो जो भी अब बहुत ज़्यादा डीएम में प्रैक्टिकल भी होते हैं, लॉजिकल ट्विन भी होते हैं, और मैट्रिक्स ट्विन भी होते हैं, या फिर स्पिरिचुअल ट्विन भी होते हैं, ठीक है। तो जो लोग एकदम से 3D में हैं, अब वो भी बैलेंस हो रहे हैं, जो लोग 5D में हैं वो लोग भी बैलेंस हो रहे हैं, जो लॉन्ग टाइम से सेपरेशन में थे उनके भी डीएम की हीलिंग चल रही है, और जो ऑन ऑफ में हो उनके भी डीएम की हीलिंग चल रही है, ठीक है। तो ये भी कलेक्टिव लेवल पे असर कर रहा है, और इसका असर भी 8/8 के पोर्टल में देखने को मिलेगा। 7/7 के पोर्टल में काफ़ी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि डीएम आपको बोल सकते हैं, आपको कन्विंस कर सकते हैं, आपको कॉल और मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि ऐसे में आप लोग कोशिश करना कि डीएम को हर्ट ना हो। अगर थोड़ी सी भी बात उन्हें चुभी ना, तो फिर वो एकदम से साइलेंट जोन में चले जाएंगे। तो वो साइलेंट जोन में ना जाए, इसके लिए आप लोगों को काफ़ी इख्तियात बरतना है कि डीएम को कैसे बात करनी है, और हो सके तो पास्ट की हुई सारी गलतियाँ भूल जाइए, फॉरगिव कीजिए, और पास्ट की किसी भी बात को प्रेजेंट में लाने की कोशिश मत कीजिए।
फॉरगिव कर दीजिए और पास्ट को भूल जाइए और समझ लेना कि ये मेरी एक न्यू बर्थ है, न्यू लाइफ है और अपनी जर्नी को न्यू तरीके से मुझे स्टार्ट करना है। तो एट फर्स्ट फॉरगिव योर डीएम टू परमानेंटली, ठीक है। जब तक आप पूरी तरीके से डीएम को फॉरगिव नहीं करोगे, डीएम कभी भी खुल के आपके सामने नहीं आ पाएंगे और पिछली बातों को उठाना ही नहीं है, ठीक है। और ये तभी हो पाएगा जब आप पूरी तरीके से अपने डीएम को माफ़ कर दोगे। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बड़ा दिल करना है और अपने डीएम को माफ़ करना है, फिर चाहे जो भी सिचुएशन हो। देखो एक बात मैं कहती हूँ, गलतियाँ कभी भी एक तरफ़ा नहीं होती, गलतियाँ दो तरफ़ा होती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ होता, प्रॉब्लम नहीं हुई होती, तो आप लोगों को कभी समझ में भी नहीं आया होता। तो ये डिवाइन ही करवाते हैं, ठीक है। हमारे डीएम से हमारी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ये डिवाइन के द्वारा ही करवाया जाता है, ताकि हम अपनी जर्नी को समझ सके, हम खुद को हील कर सके, हम अपने सेपरेशन को हील कर सके। ओके। एंड लास्ट बात कि आप भी अगर अभी बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ सकते हैं, लोगों का सेपरेशन ख़त्म हो सकता है, यूनियन में भी लोग आ सकते हो, रियूनियन भी हो सकता है। लेकिन ऐसे में बहुत, जैसा कि मैंने कहा है, जुड़वा आत्माओं की कहानियाँ, ठीक है, जुड़वा आत्मा की कथा है ये। तो अभी डीएम बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और बहुत बात करना चाहते हैं रियली में, लेकिन वो स्टेप लेने से डर रहे हैं। तो उनके स्टेप को भी हील करवाया जाएगा। लेकिन अभी अगर डीएम आते हैं तो उनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से उनसे बात कीजिए, पिछली बातों को दोहराइए नहीं और कोशिश कीजिए सारा कुछ भूल के आगे बढ़ने का। तभी आप इस जर्नी में यूनियन को संभाल पाओगे और यूनियन में रह के आगे अपनी जर्नी को हील कर पाओगे, आगे चल पाओगे, ठीक है। तो पीछे बातों को भूल जाओ और ये जर्नी एक्चुअली यही है कि कुछ ना होते हुए भी हमें डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके और डिवाइन के दिखाए हुए साइन एंड सिम्टम्स पे विश्वास करके हमें आगे बढ़ना होता है। तो आप डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, डेफिनेटली डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे होंगे और इस जर्नी में आगे आपको डिवाइन गाइडेंस के अनुसार से ही बढ़ना है। और ये श्रावण महीने में बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है, इस जर्नी में। तो बस आगे नेक्स्ट मैं आगे की वीडियो आगे बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।